आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज शहीद आज़म भगत सिंह जी का यौम पैदाइश है, जन्मदिन है, 28 तारीख है आज। तो हमने सोचा हम अपने चैनल की तरफ से उस अजीम शख्सियत को अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएं, प्रोग्राम करें। उससे पहले हम उनको उनके यहाँ उनका प्रणाम करके आते हैं। उनको ये यहाँ उनका बुत लगा हुआ है, ये आशीर्वाद लेते हैं हम उनसे। हम आज उनके यौम पैदाइश पर उनका एक पैगाम, उनका एक मैसेज अपने देश, अपने पंजाब को ख़ास तौर पर देना चाहते हैं। और ये मैसेज और ये पैगाम देने का कम से कम हमें हक है, क्योंकि मेरी रगों में भी एक स्वतंत्रता सेनानी का खून दौड़ रहा है। इसलिए मेरे को ये हक बिल्कुल बनता है कि उस अजीम शख्सियत का, उतने बड़े शहीद का मैसेज आज ज़रूर दूं। हुआ यूँ कि मैं रात को सोने से पहले इन शहीदों के बारे में सोच रहा था कि भी इन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी, इतनी कम उम्र में, 23 साल में, 24 साल में, 21 साल में ये फांसी चढ़ गए। किसके लिए? हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए, हम जैसे ऐसे लोगों के लिए जिनको मुल्क के स्पेलिंग नहीं लिखने आते, जो लिख नहीं सकते भारत क्या है। हम इतने खुदगर्ज हो चुके हैं कि हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। बहरहाल मैं सो गया तो सोए में मेरे को एक सपना आया। वो सपना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर जो केसरी पगड़ियाँ बांधते हैं आजकल, जिन्होंने भगत सिंह को बेचने का धंधा अपना रखा है, जो भगत सिंह को साल में 2 बार बेचते हैं, यौम आज़ादी और यौम उनकी शहादत पर, यानी बर्थडे और उनके डेथ डे पर। केसरी पगड़ी पहन ली तो उसको बेच दो बेचारे को। तो हम गए, मैं उस सपने में वहाँ पहुँच गया जिसे एक स्वर्ग कहा जाता है। पता नहीं सच में मैं जाऊँगा या नहीं, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं यकीन नहीं रखता, मैं खुदा की ज़ात पर यकीन नहीं रखता। तो स्वर्ग नर्क पे तो क्या यकीन रखूँगा। तो स्वर्ग, मैं कुछ लम्हों के लिए मैं सपने में स्वर्ग में पहुँच गया। वहाँ देखा है भगत सिंह थे, अशफाकुल्ला साहब थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सारे मतलब सुभाष बाबू थे, चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे, सब शहीद वहाँ बैठे हुए थे। तो मदन लाल ढींगरा साहब भी थे, लाला लाजपत राय साहब भी थे। तो ढींगरा साहब उठे और उन्होंने शहीद भगत सिंह को गले लगाया और उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी। भगत सिंह कहने लगे, भगत सिंह को ढींगरा साहब कहने लगे कि भगत, तू तो यार बड़ा खुशनसीब है, तेरा जन्मदिन कम से कम पंजाब में तो मनाया जाता है। मैं ऐसा बदनसीब हूँ जिसे पंजाब तो क्या अमृतसर नहीं याद करता। मैं तो ऐसे गद्दार मुल्क में मैंने शहादत दी जिसको मेरा अपना पिंड नहीं याद रखता। तेरे को कम से कम तेरा पंजाब तो याद रखता है। तो भगत सिंह, तू अच्छा है, मदन लाल अच्छा है, तेरे को याद नहीं करते, अच्छी बात है। मेरे की तो बेइज्जती करके जाते हैं ये इन्होंने एक धंधा बना रखा है मेरे को बेचने का, मेरे नाम पर वोटें लेने का। इन लोगों को मेरा नाम लेने का कोई हक नहीं है, लेकिन ये बेगैरत लोग हैं। सबसे बड़ा कहते, उसने कहा भगत ने कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब सबसे बड़ा बेगैरत इस देश में, पंजाब में, उन्होंने नाम लिया मनप्रीत बादल है। जब वो सत्ता में था, पावर में था, तो केसरी पगड़ी पहनकर हमारे यहाँ खड़कन कला आया करता था। जब से पावर गई है, उसकी पगड़ी भी केसरी चेंज हो गई और उसने आना भी बंद कर दिया। तो ये है हमारे नेताओं का किरदार। तो ये भगत सिंह ने उसने रोना शुरू कर दिया बेचारे ने। भगत सिंह रोने लगा और वो रोते रोते बेहाल हो गया। वो कहता कि मैं वो हूँ कि जिस दिन मेरी फांसी होनी थी, 3 दिन पहले मेरा छोटा भाई कुलतार और मेरी माँ विद्या देवी मेरे को मिलने आए जेल में। ये सच बात है, ये हमें सपना तो सपना है। ये हमें कुलतार को मैं मिला था आज से 30 साल पहले, कुलतार ने बताया था, उनके छोटे भाई ने। हम खड़कन कलां गए थे, वहाँ मिले थे कुलतार को, क्योंकि जुनून था, खून वो है, जीन्स फ्रीडम फाइटर की है। तो कुलतार ने बताया था, सपने पे आते हैं, सपने पे उन्होंने भगत सिंह ने कहा कि कुलतार
मेरा छोटा भाई और मेरी बेबे विद्या मेरे पिताजी के साथ मेरे को मिलने, जब उनको पता था कि मेरे को कल अगले 3 दिन बाद फांसी हो जानी है, तो कहते मेरी माँ रोने लग गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे कहा कि बेबे तू रो मत। वो कहती पुत इन्ना जवान पुत मेरा जा रहा है तो मैं किमें अपने अंजू रोक ला। तो भगत कहते मैंने कहा कि बेबे अगर तू रोएगी ना तो लोग ये कहेंगे कि भगत सिंह की माँ इतनी कमज़ोर थी। भगत सिंह ने कहा अपनी माँ को, माँ तू रो मत, आंसू छुपा ले, अगर तू रोएगी तो लोग ये कहेंगे भगत सिंह की माँ कमज़ोर थी, भगत सिंह एक कमज़ोर माँ का बेटा था। मैं एक माँ को छोड़कर एक दूसरी माँ के पास जा रहा हूँ। तो भगत सिंह ने कहा हम ऐसे लोग थे यार, चंद्रशेखर आज़ाद साहब हम ऐसे लोग थे, हम ये कहा करते थे कि हम भी चैन से जी सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सहकर, लेकिन हमें एक जुनून था देश की आज़ादी का। वो आज़ादी कहाँ चली गई यार? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जितने वहाँ शहीद बैठे थे सब रोने लग गए। सब ने वहाँ बैठे एक फैसला किया कि हम जाकर भगवान को मिलते हैं, प्रभु को मिलते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, हे प्रभु, हे भगवान अल्लाह, हे वाहिगुरु, अगर हमें पैदा करना है कभी दोबारा गलती से हमें दोबारा पैदा करना है तो हमें हिंदुस्तान में मत पैदा करना, हमें इस देश में मत पैदा करना। तो ये भगत सिंह का पैगाम मैंने सपने में देखा, आज अपने पंजाब को दे रहा हूँ और उनसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि इतनी अजीम शख्सियत को अगर हम फॉलो नहीं कर सकते मत करो, नहीं कर सकते मत करो यार, लेकिन उस बंदे को साल में 2 बार जलील मत करो, उसका जन्मदिन मत मनाओ यार। हम उसके पांव छूने के काबिल नहीं हैं, हम शीशे में शक्ल देखने के काबिल नहीं हैं, हम शहीदों से मजाक करते हैं, ऐसे शहीदों से मजाक नहीं किया करते। खुदा हाफिज़। मेरे साथ यहाँ के कुछ खैरख्वाह खड़े हैं जो इन तीनों शहीदों की देखभाल करते हैं, अच्छी तरह से सुबह शाम आते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं और दिल से इनको अपने श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम कुछ लोग तो हमें मिले जो भगत सिंह की दिल से इज्जत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि भगत सिंह की लोग सिर्फ तिजारत हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं जी, बहुत नहीं कदर हो रही है पंजाब की, देश की। पहला दुनिया बहुत जाग गई है, बड़ा नहीं, जो इन्होंने हमारे देश के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सपने देखे थे, वो सपने हमारे नेता लोग पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई नेता नहीं कर रहे हैं। हम पार्टी की बात नहीं करते, कोई नेता नहीं पूरा कर रहा। तो इनको बेचा ही, इनको आए बार हमारे वर्गी पानी ला देंगे जी, बुट्टियां सारा धो दें। चलो आप लोग कुछ कहना चाहोगे उनके जन्मदिन पर? कुछ भी नेता लोग तो कुछ नहीं कर रहे जी, बस मंत्री तो रोटी सेक दे। वाह वाह, ये तो 2 दिन आना, वोटा लेनी ना जन्म दिहाड़े में आना। तो आप भी ये मेरे साथ शामिल हो कि भी इन लोगों के साथ तिजारत मत करो यार। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।